शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के खुलासे के बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सदमे में है। उसके पास कोई जवाब नहीं है और जो प्रयोग उन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो प्रयोग उन्होंने कर्नाटक में किया, जो प्रयोग उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, जो प्रयोग उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में किया था, जो प्रयोग उन्होंने उत्तराखंड में किया था, जो प्रयोग उन्होंने गोवा में किया था, जो प्रयोग उन्होंने राजस्थान में करने की कोशिश की, जो प्रयोग उन्होंने बंगाल में किया था, यानी कि पूरे देश में सरकारों को गिराने का, खरीदने का, विधायकों को तोड़ने का जो सिलसिला उनका चल रहा था, उसमें सबसे बड़ा हथियार उनका था सीबीआई और ईडी। वही प्रयोग वो दिल्ली में करना चाहते थे और वो प्रयोग पूरी तरीके से फेल साबित हुआ, इसलिए कि जिस मनीष सिसोदिया को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, जिस मनीष सिसोदिया के जरिए उन्होंने दिल्ली की सरकार में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया और ये कहा कि साथ आ जाओ, तो जैसे सबकी ईडी सीबीआई खत्म, तुम्हारी भी ईडी सीबीआई खत्म हो जाएगी। मनीष सिसोदिया ने साफ कह दिया, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, ऐसे टूटने और भागने वाले नहीं है। हम तुमसे लड़ेंगे और तुम्हारी एक एक कार्रवाई का जवाब देंगे। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है। जब नारद स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो नारद स्टिंग ऑपरेशन के जरिए मुकुल राय का भ्रष्टाचार खोलने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की। पूरे देश में हंगामा किया, कहने लगे नारद स्टिंग ऑपरेशन खोल दिया, नारद स्टिंग ऑपरेशन खोल दिया, मुकुल राय का भ्रष्टाचार खोल दिया। और उस भ्रष्टाचार में जो जो लोग शामिल थे मुकुल राय के साथ, वो सारे के सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए। वो सारे के सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए। शारदा घोटाला खत्म हो गया, नारद स्टिंग ऑपरेशन खत्म हो गया, मुकुल राय का भ्रष्टाचार खत्म हो गया। उनके साथ शामिल नारद स्टिंग ऑपरेशन में जो भ्रष्टाचारी लोग थे उनका भी भ्रष्टाचार खत्म हो गया और उनको बीजेपी ने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। कहने लगे आओ हम आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाते हैं। दूसरा मामला आया हेमंत विश्व शर्मा का वाटर घोटाला। उस वाटर घोटाले में अमेरिका तक में चार्जशीट लगी, अमेरिका तक में सवाल उठा और आसाम की उस समय की भारतीय जनता पार्टी के लोग आज वो बेचारे मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं है। वो बीजेपी के नेता वो बुकलेट जारी कर रहे थे, कह रहे थे ये है वाटर घोटाला हेमंत विश्व शर्मा का, ये पूरी बुकलेट तैयार है, ये भ्रष्टाचार की पूरी कहानी लिखी हुई है। भाजपाइयों ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, किया होगा हजारों करोड़ का वाटर घोटाला, चिंता की बात नहीं, हमारे साथ आओ, हम तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए, आज आसाम के मुख्यमंत्री हैं। याद कीजिए अजीत पवार को, उनके लिए पूरे चुनाव में देवेंद्र फडणवीस जी कहते थे पवार साहब चक्की पिसिंग 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 पिसिंग, उनका बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और सुबह सुबह 6:30 बजे चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म की सीन की तरह गए फडणवीस जी और अजीत पवार जी, दोनों लोग शपथ लेकर आ गए। याद कीजिए नारायण राणे, उनके खिलाफ बाकायदा जमीन घोटाले का मामला चल रहा था, उनको अपने साथ तोड़ के लाए, उनकी पार्टी का विलय कर लिया और उनको पहले राज्यसभा का सांसद बनाया और फिर देश का मंत्री बना दिया। याद कीजिए टेलीकॉम घोटाला हुआ था इस देश में, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था और उस टेलीकॉम घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 20 दिन तक देश की संसद चलने नहीं दी, चलने नहीं दी। यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा, याद रखिएगा। उस सुखराम जी के और टेलीकॉम घोटाले को लेकर 20 दिन तक देश की संसद नहीं चलने दी, लेकिन उसी सुखराम को
हिमाचल प्रदेश के अंदर अपनी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं वो तुरंत ईमानदार हो जाते हैं, उनकी ईडी की जांच बंद हो जाती है, उनकी सीबीआई की जांच बंद हो जाती है, उनका भ्रष्टाचार ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। याद कीजिए येदियुरप्पा, हजारों करोड़ का माइनिंग घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार में फंसे, उनको निकाल के बाहर कर दिया गया, फिर बाद में उनको लाकर मुख्यमंत्री बना दिया गया। याद कीजिए व्यापम घोटाला, शिवराज सिंह जी की सरकार सिर्फ फंसी ही नहीं, कई लोगों ने आत्महत्या की उस व्यापम घोटाले को लेके। कितने प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, लेकिन 2017 में व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह जी की सरकार को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दिया गया। तो मेरा सवाल है आज भाजपाइयों से कि जिस संजय राठौड़ के लिए तुमने अनशन किया था, आंदोलन किया था, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर इस संजय राठौड़ को नहीं निकालोगे, इसके ऊपर तो तमाम आरोप हैं। उसी संजय राठौड़ को जब निकाल दिया बाहर उद्धव ठाकरे जी ने, तो दोबारा सरकार बनाने वक्त जब जरूरत पड़ी तो राठौड़ को मंत्री पद की शपथ दिलाई और फडणवीस जी ताली बजा रहे थे। यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा। और ऐसा ही प्रयास, जो प्रयास इन्होंने मुकुल राय के साथ किया, जो प्रयास इन्होंने शिंदे के साथ किया, जो प्रयास इन्होंने तमाम राज्य सरकारों को गिराने के लिए किया, वही प्रयास मनीष सिसोदिया के साथ कर रहे थे और कह रहे थे आ जाओ हमारे साथ, गिरा दो दिल्ली की सरकार, शामिल हो जाओ आम आदमी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में, हम तुम्हारी ईडी और सीबीआई की जांच को खत्म कर देंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं है ये आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है। यहां ऐसे भाजपाइयों के प्रयास कभी सफल होने वाले नहीं है। एक बार किया था इनके एक नेता ने प्रयास किया था और उस नेता के प्रयास में हमारे एक विधायक दिनेश मोहनिया ने खुद ही उसका स्टिंग ऑपरेशन कर लिया था, बीजेपी वाले नेता के, जो पैसे देने की बात कह रहा था, पद देने की बात कह रहा था। तो ये आम आदमी पार्टी के नेता है, ये टूटने वाले नहीं है, ये तुम्हारी किसी भी बंदर घुड़की में फंसने वाले नहीं है। और इसलिए इस प्रकार का प्रयास मत करो। तुम्हारी फर्जी और झूठी कार्रवाइयों को पूरा देश देख रहा है और समय आने पर जवाब देगा। आपका कोई सवाल हो तो पूछिए। किस तरीके से मैसेज या फोन आया, किस तरीके से ऑफर दिया गया सिसोदिया को? मैंने इतने नाम तो आपको बताए, मुकुल राय से लेके और शिंदे तक, पूरी की पूरी विधायकों की खरीद फरोख्त कर ली, सारी जांचें बंद कर दी, सारी कार्रवाइयां, सारे भ्रष्टाचार खत्म कर दिए, बताए तो सारे नाम। वही प्रयास मनीष सिसोदिया के साथ भी कर रहे थे। बीजेपी कह रही थी फोन तो सीबीआई ने जब्त कर लिया, तो कैसे ऑफर आया? अच्छा, खाली फोन माध्यम होता है? भाजपाइयों को पता नहीं किस किस माध्यम से वो काम करते हैं। आज के दुनिया में सिर्फ एक ही माध्यम रह गया है। फोन भी माध्यम है, मैसेज करवाना भी माध्यम है, मुलाकात भी माध्यम है, तमाम माध्यम है। भाजपाइयों के पास तमाम हथकंडे हैं। हथकंडे तो शिंदे के खिलाफ जो जानकारी मिली कि ईडी के अधिकारी तक फोन करके कह रहे थे टूट के चले जाओ भाजपा के साथ, तब इशारों में बात कर रही है, इशारों में बात कर रही है। आपने पढ़ी नहीं सीबीआई की एफआईआर? सारा कुछ सोर्सेस और उसी को लेके भाजपा ही चिल्ला रहे हैं। और हम इनका पूरा इतिहास बता रहे हैं कि यही काम करते हैं, ऐसे ही ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, तो हम इशारों में बात कर रहे हैं। अरे भाई, ये तो कुकृत्य ये कर चुके हैं, इसका कोई प्रमाण चाहिए ही नहीं आपको। ये तो सामने है, समय आने पे सब बता दिया जाएगा। वो अपनी चाल चल रहे हैं, हम भी अपनी समझदारी से चाल चल रहे हैं। इंतजार कीजिए, वक्त आने पे सब बताएंगे। ये सब बताएंगे समय आने पे।
लेकिन एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, मनीष सिसोदिया न टूटने वाले हैं न डरने वाले हैं, क्योंकि वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। आपकी इस प्रकार की बंदर घुड़कियों से और ईडी सीबीआई की फर्जी कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं है। आज आम आदमी पार्टी जो कह रही है, इतना बता दीजिए, सिसोदिया साहब ने सीएम साहब को और पार्टी को कब बताया कि उनके पास कॉल आई? ये कब बताया उन्होंने? देखिए, ये सारी चीजें आज उन्होंने सार्वजनिक कर दी। सार्वजनिक करने से पहले जरूर वार्ता हुई होगी, जरूर बातचीत हुई होगी। उसकी डिटेल आपके सामने या चैनल पे बताने के बजाय उन्होंने साफ तौर पे ट्वीट करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे बता दिया। क्या इस प्रकार का प्रयास आया, इस प्रकार से कोशिश की गई? और मनीष सिसोदिया अगर पहले शख्स होते तब आप हो सकता है उनकी बात पे यकीन नहीं करते। ये तो प्रयोग इनका मैंने बताया, तो भाजपाई सरकारों को गिराने, खरीदने, तोड़ने, लालच देकर सरकारों को बर्खास्त करने और गिराने के फैक्ट्री बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बीजेपी फैक्ट्री बन चुकी है। एक नहीं अनेक उदाहरण दे दिया। आपको तो पता भी नहीं चल पाया था तब। मनीष सिसोदिया ने तो कम से कम सामने आके बता दिया। शिंदे ने बताया था आपको मुकुल राय ने बताया था, आपको हेमंत विश्व शर्मा ने बताया था, आपको बताया था प्रेम खांडू ने बताया था, प्रेमा खांडू ने आपको बताया था। उत्तराखंड की सरकार जब गिराने जा रहे थे, गोवा में जिस तरीके से विधायकों को खरीद फरोख्त करके पिछली सरकार बनाई थी, नहीं बताया। लेकिन मनीष सिसोदिया ने सामने आके बताया कि नहीं, ये हम नहीं होने देंगे। ये बुनियादी फर्क है, इस बात को समझिए। ये जो सीरियल ऑफेंडर हैं, उनके बारे में आप हमसे प्रमाण मांग रहे हैं, ये तो यही काम करते हैं। ईडी सीबीआई का नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग मतलब सरकार तोड़ने और गिराने की कोशिश। इसके पहले की कोशिशों को किसी ने पर्दाफाश नहीं किया। मनीष सिसोदिया के ऊपर हुई कोशिशों को मनीष सिसोदिया ने पर्दाफाश कर दिया। यह है बुनियादी फर्क। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी की जिस तरह से छवि खराब हो रही है, उससे बचने के लिए एक तो इस तरह की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। अच्छा, हमारी दूसरा ये कि गुजरात में अब आप लोग कास्ट कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि राजपूत नेता की छवि सिसोदिया साहब की कर रहे हैं। अच्छा, हमारी छवि खराब हो रही है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पकड़ा गया हो, जिस पार्टी के केंद्रीय मंत्री कहते हो पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम नहीं, जिन लोगों ने भारत के शहीदों के ताबूत में घोटाला किया, जिन लोगों ने 10 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपतियों का माफ कर दिया और 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स माफ कर दिया, और जिनके राज में घोटालों का कीर्तिमान स्थापित हुआ और घोटालेबाजों को अपनी पार्टी में शामिल करके गंगा जल से पवित्र कर दिया, वो कह रहे हमारी छवि खराब हो रही है। वो कह रहे हमारी छवि खराब हो रही है। अपने गिरेबान में झांक के देख। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी बात है भाजपाइयों की। मैं कल भी चैनल पे देख रहा था और बहुत सारे टीवी एंकर को भी देख रहा था। वो कह रहे थे कि आपकी पार्टी तो ईमानदारी की बात करती है, आपकी पार्टी तो ईमानदारी की बात करती है। इसका मतलब इस देश के चैनल के सारे एंकर ये मानते हैं कि ईमानदारी की बात सिर्फ हम ही कर सकते हैं। भाजपाई तो बेईमानों की फौज है ही है, वो तो करेंगे ही बेईमानी, उनसे सवाल नहीं है हमारा। कांग्रेस वाले बेईमानी करेंगे, उनसे सवाल नहीं है। आपकी पार्टी, हमारी पार्टी ईमानदार थी, ईमानदार है, ईमानदार रहेगी। लेकिन यह अच्छी बात मुझे लगी कल से जितने भी भाजपा वाले बोल रहे हैं और टीवी के एंकर्स कि आपकी पार्टी ईमानदारी की बात करती थी। इसका मतलब कि वो सारे लोग मानते हैं कि बीजेपी बेईमानों की फौज है, भ्रष्टाचारियों की फौज है। कांग्रेस और बीजेपी से ईमानदारी की बात करना भी बेकार है। धन्यवाद।